नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पाठ 7 प्रत्यय के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा के छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश है जो शब्दों के अंत में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्गों की तरह इनका भी एक निश्चित अर्थ होता है और इनका प्रयोग भी स्वतंत्र शब्दों की तरह नहीं किया जा सकता। तो प्रत्यय यानी जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मानव जमाता मानवता, अमीर जमा ई अमेरी, मिल जमा आवट मिलावट। तो यहाँ मूल शब्द है मानव और उसको ता प्रत्यय लगा है तो नया शब्द है मानवता। अमीर मूल शब्द है, इसको ई प्रत्यय लगा है तो नया शब्द बना है अमेरी। मिल मूल शब्द है और उसको प्रत्यय लगा है आवट तो इससे नया शब्द बना है मिलावट। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भी दो प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्द रचना में सहायक होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ई प्रत्यय है और मूल शब्द है हंस और फंस तो इससे नया शब्द बना है हंसी फंसी। वैसे प्रत्यय है इया और मूल शब्द है बड़ घट तो इससे नया शब्द बना है बढ़िया घटिया। आगे देखो, कृत प्रत्ययों के भी 5 प्रकार है। कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय एंड क्रियार्थक कृत प्रत्यय। पहला प्रकार है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि हार प्रत्यय है तो उसे नया शब्द बना है देनहार होनार। वैया प्रत्यय है, इसे नया शब्द बना है शवैया खवैया। उ प्रत्यय है, इसे नया शब्द बना है बिकाऊ टिकाऊ चलाऊ। तो यह कृत प्रत्ययों से क्रिया करने वाले का बोध होता है। वह शवैया खवैया बिकाऊ होनहार देनहार ये सब क्या है, क्रिया करने वाले व्यक्ति है और इनका बोध यहाँ होता है। दूसरा प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से किसी कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय है अवना, मूल शब्द है बीज खील गेंद और इससे नया शब्द बना है बिछोना खिलौना गिनोना। प्रत्यय है नी, मूल शब्द है ओढ़ सूंघ, इससे नया शब्द बना है ओढ़नी सूंघनी। प्रत्यय है ओ, मूल शब्द है झाड़, इसे नया शब्द बना है झाड़ू। तो यह कर्म का बोध होता है। प्रत्यय से बने शब्दों से कर्म का बोध होता है, इसलिए उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। करणवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के करण यानी साधन का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ प्रत्यय है ई, इसे नया शब्द बना है रेती। प्रत्यय है अन, इसे नया शब्द बना है झाड़न बेलन। तो यहाँ क्रिया जिस साधन से बनी है उसका बोध किया जाता है, इसलिए उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। चौथा प्रकार है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है
उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो देखो, आहट प्रत्यय मूल शब्द है घबरा, चिल्ला, तिलमिल, और उस नया शब्द बना है घबराहट, चिल्लाहट, तिलमिलाहट। वैसे प्रत्यय है आई, मूल शब्द है चढ़, लिख, सील, और इससे नया शब्द बना है चढ़ाई, लिखाई, सिलाई। तो इस तरह यह प्रत्यय से बने शब्दों से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है, इसीलिए उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। आगे देखो, क्रियार्थक कृत प्रत्यय जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो उसे क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय है ता, मूल शब्द है डूब, रम, चल, इससे नया शब्द बना है डूबता, रमता, चलता। प्रत्यय है ता हुआ, तो इससे नया शब्द बना है आता हुआ, खेलता हुआ। तो ये सब शब्द क्रिया के होने का भाव प्रकट करते हैं, इसीलिए उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहा जाता है। दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ घर जमा आना, घराना। यह घर संज्ञा है और इससे नया शब्द बना है घराना। शिक्षा जमा अक, शिक्षक। अपना जमा पन, अपनापन। यह संज्ञा सर्वनाम का बोध होता है, इसलिए उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इस तद्धित प्रत्यय के भी भेद है। पहला भेद है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी कर्ता का बोध कराए वह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरणार्थ दूध जमा वाला, दूध वाला। यह दूध संज्ञा है, संज्ञा शब्दों के साथ हमने प्रत्यय लगाया है, तो इससे नया शब्द बना है दूध वाला। तोप जमा ची, तोपची। जादू जमा गर, जादूगर। दूसरा प्रकार देखो, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी भाव का बोध कराए वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। उसके उदाहरण देखो, आई, अच्छा जमा आई, अच्छाई। मीठा जमा आस, मिठास। गरम जमा आहट, गर्माहट। तो यहाँ अच्छा विशेषण है, इसके साथ आई लगाई तो अच्छाई शब्द तैयार हुआ। यहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण के ये सब उदाहरण है। अच्छाई, मिठास, गर्माहट, महानता, ये सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के उदाहरण है। तीसरा प्रकार है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उसका गुण या दोष का बोध कराए वह गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरणार्थ ईल, पंक जमा ईल, पंकील। दया जमा आलू, दयालु। मैल जमा आ, मैला। लालच जमा ई, लालची। यह पंक जमा ईल में पंकिल उसके गुण के बारे में बताया है। दयालु ये भी उसके गुण के बारे में बताया गया है। मैला, लालची ये सब शब्द है जिसके गुण के बारे में बताया गया है। आगे देखो, 14 प्रकार है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उस शब्दों को संबंधवाचक शब्द बना दे वह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरणार्थ जेठ जमा आनी, जेठानी। ससुर जमा आल, ससुराल। पितृ जमा एक, पैतृक। मामा जमा एरा, ममेरा। यह संज्ञा शब्द है जेठ, ससुर, पितृ, मामा। तो इससे नए शब्द बने हैं जेठानी, ससुराल,
पैतृक, ममेरा। आगे देखो, उपनाम अथवा जातिवाचक व्यवसाय तद्धित प्रत्यय, वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी उपनाम अथवा व्यवसाय की ओर संकेत करे, जातिवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उसके उदाहरण देखो, शिक्षा जमा अक शिक्षक, सोना जमा आर सुनार, गोरख जमा इया गोरखपुरिया, पंजाब जमा ई पंजाबी। यह शिक्षक एक व्यवसाय है, सुनार एक व्यवसाय है। तो ये हो गए इसके प्रकार। तो देखो, आज हमने क्या सीखा। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी शब्दों के अर्थवान लघुत्तम खंड है। उपसर्गों की तरह इनका भी प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। ये शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद है, लिंग प्रवर्तक, विशेषण एवं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, व्यवसाय बोधक, स्थान बोधक, स्तर बोधक प्रत्यय। तो बच्चों, आज हमने प्रत्यय पाठ पढ़ा। आपको कैसे लगा? आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।